नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ 16 बिहार और इस वक्त हम सहरसा नगर निकाय चुनाव का कवरेज करने के लिए आए हैं। किनके सर पे सजेगी सहला, कौन करेंगे जनता का विकास, जनता किस पे करेगी विश्वास। तो इसी कड़ी में अभी हम सहरसा में हैं और ये सहरसा में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज़ हो चुकी है, जिसको लेकर जो कैंडिडेट है वो जनता के बीच जा रहे हैं और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए मेयर पद के प्रत्याशी है। आइए उनसे हम बात करते हैं। जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जनता के बीच जा रहे हैं और करीब धूप में देख रहे हैं कि जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। जनता की क्या समस्या देखने को मिल रही है? देखिए, जनता की समस्या तो बहुत सारी समस्या, जब भी हम क्षेत्रों का भ्रमण निरंतर हम घर घर दरवाजे को नॉक कर रहे हैं। समस्या तो बहुत सारी है, बहुत सारी समस्या है जिसका निदान बहुत ही ज़रूरत है। तो निश्चित रूप से जो समस्या हम देख रहे हैं और जनता का जो अपार समर्थन मिल रहा है, उनको लग रहा है कि जब हम जनसंपर्क अभियान में जाते हैं, लोगों से गुफ्तगू और बातचीत होती है, तो उनको लगता है कि नहीं, निश्चित रूप से हमें वो मौका देंगे, उनका भरपूर सहयोग हमें मिलेगा। और सहयोग मिलने के बाद जितनी भी समस्याएं हैं, मैंने देखा अपनी आंखों से, गली कूची में जो हालात है, जो बिजली की हालात है, बहुत सारी महिलाओं में वृद्धा पेंशन की जो हालात है, इंदिरा आवास, जो गरीब गुरबा का इंदिरा आवास है वो अभी तक नहीं बन पाया है। वो बहुत सारी मसलाएँ हैं जिस पर हमको विचार करने की ज़रूरत है। अगर जनता का अपार समर्थन हमें मिला तो निश्चित रूप से खास करके गरीब गुरबाओं के संपूर्ण विकास में हम अहम भूमिका निभाएंगे। आप युवा चेहरा है और युवा के प्रति आपकी क्या सोच रहेगी? देखिए, अभी वर्तमान में जो युवाओं के प्रति हमारी यही सोच है कि अभी युवाओं के पास कोई रोज़गार वगैरह नहीं है। तो युवा बिल्कुल अपने घर में या तो शांत बैठे हुए हैं, या जितना भी उनसे अपना घरेलू काम या खेती बाड़ी की जो काम है वो कर रहे हैं। निश्चित रूप से अगर नगर निगम की जनता अगर हमें समर्थन देती है तो युवाओं के लिए एक रोज़गार उत्पन्न करेंगे, एक सिस्टमिक ढंग बनाएंगे, एक रोड मैप बना करके किस तरह हमारे युवा भाई उस रोज़गार से जुड़े। बहुत सारा रोज़गार है, जैसे कि आप मुर्गी फार्म की बात कर सकते हैं, मछली पालन की बात कर सकते हैं। अगर उनके पास अपनी ज़मीन है तो पपीता की हम खेती करवा सकते हैं, उसमें लगाएंगे हम। हर युवा को तो हिंदुस्तान की जो तादाद और आबादी है, हम हर युवा को नौकरी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हर कार्य से उनको जोड़ सकते हैं। मुर्गी पालन से जोड़ सकते हैं, गाय पालन से जोड़ सकते हैं, मछली पालन से जोड़ सकते हैं, खेती कर करके। और जो नए युग में जो खेती होती है, साइंटिफिक व्यू से जो खेती होती है, वो करवा करके अच्छा मुनाफा उनको हो सकता है। ये सब जो हमारी व्यू है, निश्चित रूप से हम बनने के बाद ये तमाम युवाओं के बारे में सोचेंगे। हमें इस बात का पूरी जानकारी है, जब युवा अपने बल पे रहेंगे, युवा जब कारगर रहेंगे, युवा जब अपने पैरों पर खड़े होंगे, तभी हमारी उन्नति होगी, चाहे वो हमारा नगर निगम हो, चाहे हमारा जिला हो, चाहे हमारा स्टेट हो, चाहे हमारा देश हो। आप जो इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो खास करके यदि आपकी सहरसा नगर निगम है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा समस्या ट्रैफिक की है और जल जमाव की समस्या है। बहुत ऐसे लोग हैं जो इंदिरा आवास से अभी भी वंचित है, बरसात के मौसम में रहने का लायक नहीं है, घर के किसी कोने में जाके छुप जाते हैं। तो क्या आपके आने से ये सब जो समस्या है, समस्या दूर हो पाएंगे? निश्चित रूप से देखिए, समस्या तो बहुत सारी है। हम तो भरपूर कोशिश करेंगे कि जो भी समस्या है उसको भरपूर कोशिश करेंगे दूर करने का। और आपने जो बताया, जो जल जमाव की परिस्थिति बनी रहती है, जाम की परिस्थिति बनी रहती है, इन तमाम चीज़ों को हम भी इस शहर के रहने वाले हैं, देखते ही रहते हैं। जो ट्रैफिक पुलिसिंग है वो एक तंदुरुस्त करना पड़ेगा। जो पानी की जो नाला की व्यवस्था है उसका एक ड्रेनअप तैयार करना पड़ेगा। ये बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि और जैसे शिक्षा के मामले में जो स्कूल हमारे हैं नगर निगम के अंतर्गत, उन तमाम स्कूलों की सुंदरता को हमें बढ़ाना पड़ेगा। जो बच्चे हमारे स्कूल में तालीम हासिल करने आते हैं, शिक्षा हासिल करने आते हैं, अगर स्कूल का वो क्लाइमेट सही रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा, तो हमें लगता है कि बच्चे एक बेहतरीन एजुकेशन वहाँ प्राप्त कर सकेंगे। और बहुत सारी मन में बातें हैं। स्वास्थ्य को किस नज़र से देखते हैं? अभी स्वास्थ्य का जिस तरह से किसी रात बिरात में बीमार पड़ जाते हैं, उनको ले जाने में बहुत सारी कठिनाई होती है। गांव में मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, तो इस सब चीज़ को कैसे देखते हैं आप? जी, देखिए, सरकार के द्वारा तो बहुत सारी व्यवस्थाएं दी गई है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। लेकिन जो वर्तमान जो सिस्टम्स है, जो वर्तमान जो चिकित्सक जो पदाधिकारीगण है, उनके माध्यम से हमें लगता है कि जिस तरह से काम होना चाहिए स्वास्थ्य विभाग में, जिस तरह आपने बोला कि गाँव में अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो वहाँ एम्बुलेंस पहुँचने में बहुत परेशानियाँ हो जाती है, यह आपने सही कहा। इन तमाम चीज़ों को हम सिविल सर्जन साहब से मुलाकात कर भेंट करके इन तमाम समस्याओं को दूर करवाएंगे। और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, हम चाहेंगे कि हर एक एरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हम निश्चित रूप से खोलने का काम करें, नगर निगम के चारों एरिया में, ताकि
तुरंत बीमार जो होते हैं उसका तुरंत स्वास्थ्य का उपचार, तुरंत जल्दबाजी में क्विक फास्ट जो ट्रीटमेंट होता है वो वहाँ पर हो। उसके बाद अन्य जो सुविधाएं हैं निश्चित रूप से हर एक चीज़ पर ध्यान रहेगा। और स्वास्थ्य तो सबसे बड़ी चीज़ होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ज़िंदगी का एक अहम पहलू होता है, उस पर हमारी विशेष नज़र रहेगी। इस तरह का काम करेंगे कि लोगों को कभी परेशानी, एम्बुलेंस की बेहतरीन व्यवस्थाएँ रहेगी और बहुत सारा काम करने का इच्छा है मन में जो हम करेंगे। महिला के प्रति आपकी क्या सोच रहेगी? देखिए, महिला तो हम लोग के लिए, हम लोग की आन बान शान होती है और आधी आबादी की मालकिन है वो। और महिलाओं के लिए जो हमारी व्यवस्था रहेगी, महिलाओं के लिए सबसे पहली बात है कि हम लड़की महिलाओं के लिए जो एजुकेशन हब होते हैं उसको बेहतरीन ढंग से जोड़ने का काम करेंगे। जब हमारी महिलाएं, माँ बहनें जब तालीम हासिल करेंगे, शिक्षा हासिल करेंगे, सूझबूझ बढ़ेगा तो सूझबूझ बढ़ेगा तो बहुत सारा बात उसके दिमाग में तरक्की के बारे में, उसके सोच में उसका सोच बदलेगा, अपने परिवार को संभालेगी, अपने परिवार को संवारेगी। और उनको रोज़गार से भी, जो वर्तमान स्थिति है उनको रोज़गार से भी हम जोड़ने का काम करेंगे। यदि आप इस बार यहाँ से जीत जाते हैं तो जीतने के बाद आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? किन किन योजनाओं का सबसे पहले जनता को लाभ मिलेगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो हमारा महत्वाकांक्षी योजना हमारे नगर निगम के अंतर्गत आएगा, खास करके उन गरीब गुरबों के लिए, जो हम भ्रमण के दौरान मैंने पाया कि गरीबी को जो हालात है उस तरह के हालात अभी नहीं होना चाहिए। सब कुछ डेवलपमेंट कर रहा है, सब कुछ तरक्की पे जा रहे हैं, लेकिन हम जो भ्रमण किए हैं उस क्षेत्रों का, वो अभी तक जिस तरक्की का दौर पर आना चाहिए उस हिसाब से नहीं आया है। तो महत्वाकांक्षी जो भी हमारी योजना होगी नगर निगम का, एक सरजमीन पर हम उसको उतारने का काम करेंगे। और हमारा ये रहेगा कि जो हमारा वार्ड है 46 वार्ड, उस वार्डों में कैंप लगवा करके, बाज़ाब्ता कैंप लगवा करके हमारे जो सम्मानित पदाधिकारीगण रहेंगे नगर निगम के, उनके साथ कैंप लगवा करके उसी कैंप के ज़रिए जो सम्मानित वार्ड पार्षद उनके होंगे उनको खबर करके सारी जो भी हमारी समस्या उस वार्ड की रहेगी, चाहे वो इंदिरा आवास का मसला हो, चाहे पेंशन का मसला हो, चाहे वो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका जो मतलब कि पेंशन का मसला हो, इन तमाम लोगों को जो मसला रहेगा, जब हम उनके घर उनके द्वार पहुंचेंगे तो हम अपनी आंखों से देखते हैं कि उनकी क्या समस्या है, नहीं है। तो निश्चित रूप से कैंप लगवा करके उन तमाम लोगों की हर एक समस्या का समाधान करवाने का काम करेंगे। चुनावी समय में सभी लोग जनता के बीच जाते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो वादे बैलेट तक ही सीमित रह जाते हैं, फिर जनता 5 साल तक गुमराह होकर रह जाते हैं। क्या आप भी उनमें से? देखिए, हम लोग उनमें से नहीं है। हमारे पिताजी मरहूम हाजी मोहम्मद इसराइल लायन साहब 40 साल समाज का सेवा किए और इन तमाम जनताओं के बदौलत ही हमारे अब्बा हुजूर MLC भी रहे कोसी परमंडल का। और उन्होंने जिस तरह गरीब गुरबों का सेवा किया, ये आज हमें पता चलता है। जब हम क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे पिताजी ने जिस तरह हमारे अब्बा हुजूर ने गरीबों का सेवा किया, वो एक शानदार सेवा था, जिसके बदौलत उनका प्यार भी जब मिलता है हमको, तो उनको जब हम अपने अब्बा का चर्चाएं करते हैं तो उनको लगता है नहीं, आपके अब्बा भी बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी थे और गरीब गुरबों पर उनकी तवज्जो रहती थी, उनका सेवा करते थे। सेम उसी प्रकार, क्योंकि हमें जनताओं के बीच में रहना ही अच्छा लगता है। हमारा वो एक राजनीतिक हमारा मतलब कि हमें जीवन के अंतिम दौर तक हमें सियासत करना है, समाज का सेवा करना है। इसलिए हम अपना ये एम बना लिए हैं कि हमें कुछ नहीं, बस समाज के बीच रहना है, समाजों के दिल में हमें जगह बनाना है, उसका डेवलपमेंट करना, उसकी तरक्की करना, उसके हालात को सुधारना है, उसको आगे बढ़ाना है, यही हमारी सोच रहेगी। और नगर निगम को किस तरह हम सजाएं, जो हमारे नगर निगम की जो व्यवस्था है उसको कैसे हम चुस्त और दुरुस्त करें, तंदुरुस्त करें, इस पर हमारी अहम भूमिका रहेगी। और एक एक गरीब गुरबा कैसे नगर निगम के महत्वाकांक्षी योजना से हमसे खुश हो जाए और हर लोगों के दिल में हम जगह बना ले, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद मोहिउद्दीन राहीन, मेयर प्रत्याशी नगर निगम सहरसा। क्या चुनाव चिन्ह आपका? मेरा चुनाव चिन्ह रेल का इंजन छाप है। हम गुजारिश करेंगे हम आम मतदाताओं को कि रेल के इंजन छाप पर एक बार आप बटन दबा के, हमें 16 नंबर है क्रमांक, फर्स्ट ईवीएम मशीन का सबसे अंतिम बटन 16 नंबर है। हम सभी आम मतदाताओं से हमारी दिली गुजारिश, अपील, इल्तिजा है कि आप हमको एक बार मौका दे, ताकि हम आपका सच्चे मन से, निष्ठा से आपका सेवा कर सके और आपके हक हमेशा दुख दर्द में हमेशा शामिल हो सके और आपके जब भी हमें याद करे आपके पास हम खड़े रहे, हक दूर में खड़े रहे। यही हमारी तमाम जनताओं से मेरी अपील है, गुजारिश है, विनती है। तो हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे सहरसा नगर निगम के मेयर, भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद मोहिउद्दीन राहीन साहब। इनका कहना है जो भी अभी जनता की समस्या देखने को मिल रही है, जो सहरसा की अभी परिस्थिति बनी है, ये बद से बदतर है, लेकिन इनके आने से वो सारी समस्या दूर आएंगे। बहरहाल यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये लोग उनके साथ जा रहे हैं, जनता की क्या राय मिल रही है। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल भुट्टो हुआ। जी, आप मेयर साहब के प्रत्याशी के साथ
क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, क्या समस्या देखने को मिल रही है? समस्या तो यहाँ बहुत सारी समस्या है कि हमको एक कोने से दूसरे कोने जाने में जो कठिनाई होती है वो जाम से, और यहाँ ना तो कोई सड़क के नीचे से टाउन में सब वे बना है, नीचे से जो रास्ता होता है वो अंडर वे, ताकि अगर जाम बढ़े तो तले होके जाए, इसकी कमी है। हम मेयर साहब से भी गुजारिश करेंगे जब वो बनेगा, ये सारी समस्याओं से इनको हम अवगत करा चुके हैं। दूसरी बात है कि हमारी माँ बहनें जब प्रेगनेंसी आवर में रहती हैं तो वो जाम होने के कारण बहुत सारा अकारण जान गंवा देते हैं। इससे तो बहुत बड़ी क्षति होती है, राष्ट्र की क्षति है, परिवार का ये होता है। हमारे भाभी में इसके लिए तत्पर हैं कि ऐसा कोई चीज़ हम न होने देंगे। यहाँ तो हम इनका जो सपना देखा, ये सपना ये है कि हमारे यहाँ हमारे जो हॉस्पिटल बने हैं, मैं उनमें उनके लोगों से, उनके डायरेक्टर से यह कहा कि मैं यहाँ एयर एम्बुलेंस भी मंगाऊंगा ताकि हमारे सही इलाज दूसरे टाउन में जाकर जल्दी हो सके। क्या आने से विकास होंगे? पेशाक विकास तो होगी, क्योंकि ये पूर्णतया समर्पित नौजवान है और इनकी जो पारिवारिक स्थितियां हैं, जो विरासत की चीज़ें हैं, इन्हें कोई लोभ लालच नहीं है। इसलिए सामान्य स्तर से उठ के सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो बात है ये अवश्य करेंगे, और मुझे आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि जनता के सामने उनके रूबरू ये सही उतरेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद इकबाल भुट्टो। जी चाचा जी, आप कहाँ, आपका घर कहाँ हुआ? यहाँ हुआ। आप लोग किसको वोट करेंगे? रेल इंजन मोइंदन साहब का। अभी बोल रहे हैं बाद में फिर पैसा लेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आप लोग वोट इसी को करेंगे? हाँ, हाँ, क्या हाँ। इसके आने से विकास होगा? विकास होगा। होगा। हाँ होगा। चलिए, युवा है, युवा से हम बात करेंगे। आप लोग किधर जाते हैं, किसके तरफ आप लोग? हम लोग यही है, रेल के इंजन छाप पे। हम लोग कहाँ जाएंगे? रेल इंजन है, रेल इंजन ट्रेन चलेगा तभी तो किधर ही जाएंगे। की बार देखना है, तब वो मेयर बनेगा तब विकास करेगा। विकास होगा। विकास होगा आगे। आप लोग बस रेल का इंजन ही पे देंगे, रेल का इंजन ही बस चलेगा इस बार? रेल चलेगा, पूरा चलेगा। अब की बार इंजन दौड़ेगा, रेल का इंजन दौड़ेगा। यहाँ के लोगों और यहाँ के युवाओं से भी बात की थी, इस बार रेल के इंजन पटरी पर ही दौड़ेगा। तो बहरहाल आप लोग को ये खबर कैसा लगे? अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे तो चैनल को फॉलो करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।